हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे 6th चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने मिनरल्स और के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मेटलर्जी और फिर मेटलर्जी करने के जो 4 स्टेप थे वो हमने किए थे। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमने करा था कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग, वो हम कर चुके थे कि कर्सिंग और ग्राइंडिंग में क्या होता है कि जो और के बड़े बड़े पीसीज होते हैं उनको बाल मिल या कर्सर की हेल्प से पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि पाउडर फॉर्म में और बनाई जाती है। नेक्स्ट सेकंड मेथड था, इसमें सेकंड स्टेप बोले हम कंसंट्रेशन या फिर बेनिफिकेशन मेथड, उसी को ड्रेसिंग ऑफ और भी बोला जाता है। उसमें फिर डिफरेंट टाइप्स आ रही थी, डिफरेंट स्टेप आ रहे थे, वो हम कर रहे थे। जिसमें फर्स्ट स्टेप आया था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जिसमें विल्फले टेबल लिया था और फिर हाई स्ट्रीम ऑफ वाटर जो था हमने उसमें डाला था, जिससे जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ थी वो बाहर निकल गई थी। कंसंट्रेशन ऑफ और या फिर बेनिफिकेशन ऑफ और का मतलब ही क्या होता है कि उसमें जो गैंग्यू पार्टिकल होते हैं, जो अर्थी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको रिमूव करना। सेकेंड मेथड हमने इसमें किया था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड भी हम कर चुके हैं, जिसमें 2 मैग्नेट के व्हील लिए थे, उसमें कन्वेयर बेल्ट लगाया था हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड है वो आता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, वो आज हम करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड है इसमें फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड या फिर फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्लियर? जो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है वो मेनली सल्फाइड ओर के लिए की जाती है। सल्फाइड ओर यानी कि जैसे जिंक ब्लेंडी है, ZnS, गैलेना है, गैलेना होती है, लेड की और PbS। ठीक है, मेनली इन ऑर्स के लिए हम फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड करते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी कि दिस प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंट वेटिंग प्रोसेस ऑफ द ओर एंड गैंग्यू पार्टिकल विद वाटर एंड ऑयल। क्लियर हो गया? प्रिंसिपल मेन है इसका। कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। दिस प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंट वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग्यू पार्टिकल विद वाटर एंड ऑयल। क्लियर? ये कहना क्या चाह रहा है इसका प्रिंसिपल, देखो अपने पास और है, पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, और के अंदर इम्प्योरिटीज़ भी हैं, जिसमें अर्थी इम्प्योरिटीज़ यानी कि गैंग्यू पार्टिकल भी होंगे, अदर इम्प्योरिटीज़ भी हैं। लेकिन अदर इम्प्योरिटीज़ को अभी हम यहाँ से रिमूव नहीं कर रहे, क्योंकि हम कर रहे हैं कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होता है, ओनली गैंग्यू पार्टिकल को बाहर निकालना। क्लियर? अब यहाँ पे देखो अपने पास एक बीकर लेंगे हम, बीकर के अंदर एक रोटेटर लगाएंगे, यानी कि एक व्हील लगाएंगे। इनकी इस टाइप से रोटेटर लगा होता है, ये पैडल होते हैं, व्हील होते हैं जो ऐसे रोटेट करेंगे। यहाँ पे हम वाटर डालते हैं, यहाँ पे हमने वाटर डाल दिया, फिर इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, ऑयल मिलाएंगे। कुछ अमाउंट में हम इसमें क्या मिलाते हैं, ऑयल। वाटर नीचे होगा, ऑयल यहाँ पे ऊपर होगा अपने पास। ठीक है, यहाँ पे पाइन ऑयल, जेंथेट्स ये यूज़ किए जाते हैं। पाइन ऑयल और जेंथेट्स यहाँ पे एज ए कलेक्टर होते हैं, यानी कि उनको कलेक्टर हम नाम देते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो और के जो पार्टिकल हैं वो तो डिज़ोल्व होंगे ऑयल के अंदर, और जो अर्थी इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिज़ोल्व होंगी वाटर के अंदर। मेन जो इसका प्रिंसिपल है वो यही हमें समझाना चाह रहा है कि जो गैंग्यू पार्टिकल्स हैं आर डिज़ोल्व्ड इन, आर सॉल्युबल इन वाटर, एंड द और पार्टिकल आर डिज़ोल्व्ड इन ऑयल। क्लियर? तो देखो जैसे ही हमने मान लिया ZnS को बनाना है, सब उसको प्यूरिफाई करना है, तो ZnS जिंक सल्फाइड हमने लिया, इसमें पाउडर और इसमें डाल दी, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा,
जो रोटेटर है ये रोटेट करवाएगा, जिसकी वजह से जो जिंक सल्फाइड के जो और के पार्टिकल हैं वो तो ऑयल में सॉल्युबल हो जाएंगे और इसके अंदर जो अर्थी इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगी। ठीक है, और ऑयल के अंदर यहाँ पे और के पार्टिकल जो बनेंगे वो लाइटर होने की वजह से वो फ्रोथ बना लेते हैं, झाग बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएंगे, फ्रोथ। और जो अर्थी इम्प्योरिटीज़ हैं वो हाई लाइटर ना होने की वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी और यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको फ्रोथ को बाहर निकाल लेंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अर्थी इम्प्योरिटीज़ को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब मान लिया अपने पास ZnS और PbS, जिंक ब्लेंडी और गैलेना दोनों का इकट्ठा मिक्सचर है और फिर हमने क्या करना है, ZnS इसको अलग करना है। तो मान लिया हमने इसके अंदर इसमें डाल दिया, मिक्सचर था, तो इसके लिए हम डालते हैं डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो दो ओर में से किसी एक ओर के साथ मिलके रिएक्शन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है। क्या बोला मैंने? डिप्रेसेंट क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जो दो टाइप की मिक्सचर की जो ओर होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और वो कंपाउंड एक टाइप की ओर के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, जो इनसॉल्युबल होगा और उसको हम सेपरेट करेंगे और हमें यहाँ पे दूसरा मिल जाएगा। क्लियर? ये था फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है इसमें लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस, जो लीचिंग प्रोसेस होती है वो मेनली एल्यूमिना को बनाने की प्रोसेस होती है। किसको बनाने की होती है? एल्यूमिना को। ये बॉक्साइट और से एल्यूमिना को फाइंड आउट करने की प्रोसेस होती है। बॉक्साइट और होती है Al2O3.2H2, ये एल्यूमिनियम की और होती है बॉक्साइट, और बाय द यूज ऑफ लीचिंग प्रोसेस हम उस बॉक्साइट और से एल्यूमिना बनाते हैं और फिर एल्यूमिना से हम प्योर एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जो लीचिंग प्रोसेस है इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ गैंग एंड और पार्टिकल। इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ गैंग एंड और पार्टिकल। ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो, जो और होती है वो एक सूटेबल रिएजेंट के साथ, लीचिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाई जाती है, जिसमें क्या होगा कि जो और है और जो अर्थी इम्प्योरिटीज़ हैं, देखो लीचिंग जो प्रोसेस है वो भी हमारे किस में आ रहा है, कंसंट्रेशन के मेथड में। और कंसंट्रेशन में क्या होता है कि अदर इम्प्योरिटीज़ को नहीं देखा जाता, सिर्फ गैंग के पार्टिकल को रिमूव किया जाता है। क्लियर? तो लीचिंग प्रोसेस में क्या होगा, जो भी अपनी और है उसको एक सूटेबल लीचिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। तो जो और है और जो अर्थी इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसके साथ रिएक्ट करेंगी और कंपाउंड की फॉर्मेशन करती। जैसे कि यहाँ पे हम देखें, देखो यहाँ पे जो बॉक्साइट है इसके साथ साथ इसमें अदर इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। इसमें आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, टंगस्टन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, इसमें सिलिका की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? जो बॉक्साइट और है उसमें आयरन ऑक्साइड, टंगस्टन ऑक्साइड और सिलिका तीनों टाइप की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे ही हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे उस रिएक्शन को हम प्रोसेस को बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस, जिस टाइप से किया जाता है। तो देखो Al2O3.2H2, इसमें हम लीचिंग रिएजेंट मिलाएंगे। लीचिंग रिएजेंट यहाँ पे हम बेस लेंगे NaOH, फिर कुछ अमाउंट में वाटर हम इसमें डालते हैं, तो ये कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है
और वो कंपाउंड बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे बड़ी, एल्यूमिनियम OH हाइड्रोक्साइड का फॉल्ट वाइज। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब हम 9th चैप्टर करेंगे तब आपको बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिलेंगे, क्लियर, तब ये क्लियर हो जाएगा। ये क्या बन गया अपना एक सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया ये। उसके बाद सोडियम एल्यूमिनेट को हमने लिया NaAlOH का, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बनेगा NaHCO3, ये बन गया, बेकिंग सोडा बन गया, प्लस उसके अलावा Al2O3.XH2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। हमें तो क्या चाहिए, एल्यूमिना, एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या बन गया अपना Al2O3.XH2। अब हम अकेला इसको लेंगे, इसको हीट कराया जाएगा तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवापोरेट हो जाएंगे और लास्ट में बचेगा अपना प्योर एल्यूमिना, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी अपनी लीचिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट आता है इसमें लीचिंग प्रोसेस ही है, वो तो जैसे एल्यूमिना के लिए थी। अब अगर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसी जो प्रीसियस मेटल हैं उनको अगर प्यूरिफाई करना है, उनसे अगर गैंगियो पार्टिकल को हमने हटाना है तो उसके लिए प्रोसेस होती है मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। क्या बोलेंगे हम इसको, मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ऐसे ही इसमें जो और जो पार्टिकल हैं पाउडर फॉर्म में, उसको हम सुटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे और वो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देगा। कंपाउंड की फॉर्मेशन होने के बाद हम मोर रिएक्टिव एलिमेंट से उसकी रिएक्शन कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं गोल्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड लिया हमने, फिर जो सूटेबल रिएजेंट लिया NaCN सोडियम साइनाइड, उसके अंदर वाटर डाला, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ से तुम ध्यान रख लेना 1, फिर यहाँ पे 2, 2 2 जा यहाँ पे 4 और 4 2 जा यहाँ पे 8। इस टाइप से इसको बैलेंस करने के लिए हम लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 4 Na गोल्ड में साइनाइड का ट्वाइस और यहाँ पे 4 NaOH। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कैसे ये बनता है ये हम 9th चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो ये कंपाउंड बन गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो गोल्ड चाहिए ना, तो इस कंपाउंड की रिएक्शन हम कराते हैं गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे हम जिंक की रिएक्शन करा दें तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से इसको हटा देगा, रिप्लेस कर देगा और खुद अपना एक कंपाउंड बना देगा, यानी कि सोडियम जिंक CN और प्लस में हमें क्या मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा। इसको बोला जाता है मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो बेटा यहाँ पे अपना जो सेकंड स्टेप था कंसंट्रेशन बेनिफिकेशन या फिर ड्रेसिंग ऑफ ऑल, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ द कंसंट्रेटेड ऑल। ओके।